T20 का आखिरी मैच जिम्बाब्वे से बुरी तरह हार गई है। अगर जहां हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, उस अपडेट की बात कर रहे हैं, साइडलाइंस पे बाकले दी एक्स आईसीसी चेयरमैन, उन्होंने भी कुछ बातें की ऐसी जो कि बड़ी कंसर्निंग है और जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो यस, इन सारी चीजों के हवाले से होगी डिस्कशन। सर क्या कहना चाहेंगे? हम हैं, हर तरफ से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, हमें हर तरफ से मार पड़ रही है। देखिए पाकिस्तान का ना एक हमने अपनी ना जिद बना ली हुई कि हमने जिम्बाब्वे से हार नहीं हारना है। देखिए जिम्बाब्वे अगर पाकिस्तान भी आ जाती ना, पाकिस्तान ने हमने अपनी होम ग्राउंड में भी हार जाना था। 127 का आप टारगेट दे रहे हो, ठीक है। जिम्बाब्वे एक छोटी टीम नहीं है भाई, वो बहुत दफा T20 वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है, जिम्बाब्वे तो बहुत बड़ी टीम है, वो वर्ल्ड कप्स भी खेल चुकी हैं। हाँ जी, उसके बाद बड़ी बड़ी टीमों को वो हरा चुकी हैं। आप देख लें यार, कभी हम आयरलैंड से जलील हो रहे हैं, कभी जिंदगी में पहली दफा खेलने वाले USA की टीम से हम हार रहे हैं। पाकिस्तान की टीम एक ही रिदम पकड़ा हुआ है छोटी टीमों से हारने के लिए। पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही, यंग हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, जो भी जा रहा है जलील होके आ रहा है और पाकिस्तान टीम को जलील कर रहे हैं। आप देख लें, एक में प्लेयर्स की भी गलती नहीं समझता, आपकी मैनेजमेंट इतनी गंदी बैठी हुई थी, प्लेयर कहां से आपके परफॉर्मेंस करेंगे? जो परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स हैं वो एक मैच में परफॉर्मेंस करते हैं, दूसरे मैच में गायब हो जाते हैं। नहीं करते। मैं आपको पाकिस्तान का स्कोर कार्ड बताता हूँ। साहबजादा फरहान PSL में कितना मारता है, आज 4 स्कोर पे आउट हो गया, ठीक है। उमर यूसुफ PSL का कितना बड़ा बैट्समैन है, ये भी भाई कहते हैं भाई आने वाला AB डिविलियर बनेगा, ये भी 0 स्कोर पे ऑल आउट। उस्मान खान पर्ची जो हमने लाई हुई है, दुबई से पर्ची लेके आए हैं हम, 5 स्कोर पे वो भी आउट। आगा सलमान मेहनतिया अकेला 1 मैन मैच में 32 स्कोर उसका टॉप गया है। ये तैयब ताहिर वो भी 21 करके गया है। कासिम अकरम PSL के सुपरस्टार हैं। हम जलील करते हैं इंडिया को कि IPL के प्लेयर्स आएंगे, IPL वाले प्लेयर्स जाके खेलेंगे नहीं भाई, वो उनके बच्चा मारता है जाके। जिम्बाब्वे के साथ तो अपनी C के D टीम भी खिला दे, जीत जाएंगे वो लोग। सीनियर टीम से बेटर वो खेलते हैं भाई, उनके यंगस्टर्स। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ उठा के देख लें, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी सीरीज उठा के देख लें। ये देखिए बॉर्डर क्रॉसिंग ट्रॉफी का जो पहला मैच इंडिया जीता है, इंडिया के ऑलमोस्ट 8 से 9 यंगस्टर थे, 2 उसके अंदर डेब्यू प्लेयर थे, फिर भी वो जीत गए हैं। कितने मैच्योर प्लेयर आ रहे हैं यार। देखो हमारा दिल नहीं करता पाकिस्तान को बुरा करें, जिम्बाब्वे से आप हार रहे हो यार, मजाक है। इंग्लैंड से हारो, इंडिया से हारो, साउथ अफ्रीका से बड़ी टीमों से हारो, दुख नहीं होगा। हम कहेंगे यार जूनियर्स हैं, और जूनियर्स तुम लोगों को जो फैसिलिटीज दी गई हैं वो शायद जिम्बाब्वे को नहीं मिली हुई है। ये हमारे आने वाले सुपरस्टार्स हैं, यही बाबर आजम, यही इंजमाम उल्लाह के, यही वसीम अकरम, यही बनेंगे भाई। अभी से इतनी गंदी परफॉर्मेंस होगी तो आगे जाके हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? अभी से जिम्बाब्वे के खिलाफ इतने जिम्बाब्वे के हाथ से इतना जलील हमें कर रहे हैं, आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने खेलना है, इंडिया के साथ मुकाबला करना है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये उनके साथ भी जाके इतने। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में डेडलॉक नजर आ रहा है, लेकिन हमारी गुफ्तगू में कोई डेडलॉक नहीं है। कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज, हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आपको लगता है कि वाकईतन अब हल हो जाना चाहिए और पाकिस्तान तैयार है, भारत को भी आ जाना चाहिए? ये हर तारीख के बाद एक तारीख आती है, लेकिन जिस तारीख का इंतजार है वो नहीं आ रही। ये तो डिबेट होनी नहीं चाहिए थी जब पाकिस्तान को होस्टिंग का मौका दिया गया था। फिर मैं बोलूंगा कोई ओवरनाइट की डिसीजन लिया नहीं था, वहाँ पे सारे बोर्ड्स के मेंबर बैठे होंगे तो उस वक्त ही पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका दिया है। तो ये होना चाहिए था। ये जो डेडलॉक चल रही है ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और आज भी मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे गए हैं, इजलास था, फिर इजलास हो नहीं सका, खत्म किया गया। और मुझे लग रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा अपनी डिसीजन पावर में ना थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए। ये बच्चों वाला खेल ये खत्म करें और इससे कोई फायदा नहीं होगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, अभी आपको फायदा हो जाएगा, आपकी जो ईगो है उसको जरा मुतमिन हो जाएगी आपकी ईगो, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इसका नुकसान होगा। तो वो नुकसान से बचने के लिए, इस क्रिकेट को बचाने के लिए, इस क्रिकेट के फैंस को क्या नाम है, स्टेक होल्डर जो हैं उनको बचाने के लिए कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए और बात करनी चाहिए और बैठ के इसका हल निकलेगा। जब तक बैठेंगे नहीं उतनी देर हल कोई नहीं निकलेगा। बिल्कुल आमने सामने बैठना बहुत जरूरी होगा कामरान, और आमने सामने बैठ के ही बात होगी। मगर अब आपको अलमिया कैसा दिखता है कि ICC के जो ICC के एक्स चेयरमैन थे ग्रेग बार्कले, उनका कहना, और उन्होंने जय शाह को जो अपने टेन्योर की जो सजेशन दी कि जय शाह के लिए बहुत मुश्किलात सामने आएंगी, बैलेंस करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा पावर आ गई है इंडिया के पास उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा जब वो ICC को हेड करेंगे, क्योंकि उससे क्रिकेट का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्ल्ड क्रिकेट का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो आपको लगता है कि उन्होंने अपनी सीट पे बैठ के इतना नहीं किया जितना वो अब जय शाह को तंबी कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे जय शाह की जगह कोई भी आ जाएगा वो भी नहीं कर सकेगा। जब तक आपकी रेवेन्यू आईसीसी का सारा इंडिया से 80% आ रहा होगा तो आप कैसे फिर वो उसको बैलेंस करके चला सकेंगे। आपको कहीं ना कहीं जाके बीसीसीआई को फेवर देनी पड़ेगी, वो हमने देखी भी है, कई बार दी है। सेमीफाइनल पहले बताया गया इंडियन टीम को इस वेन्यू पे खेला जाएगा, चाहे वो जैसी जहाँ फिनिश करे, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो मामला होता है ये चैंपियंस ट्रॉफी के है, ये भी मेरे ख्याल से होने नहीं चाहिए थे। और जैसे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बात की है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, उनको उनकी तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। ऐसे जैसे उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, इंसल्ट फील की है ना, तो हम लोग क्यों अपनी इंसल्ट करें, हम लोग क्यों फिर माने। अगर वो नहीं आ रहे, ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती, दोनों हाथों से बजती है, तो वो उसके लिए फिर आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई जा रही, जिसका नुकसान पूरे इंडिया को, इतनी जबरदस्त टीम, नंबर 1 टीम, चैंपियंस टीम, दुनिया के हर कोने में जाके जीत रही है, तो यहाँ आके क्या प्रॉब्लम है। ये वो एक्सक्यूज बता रहे हैं जो दुनिया में इनका अपना मजाक खुद बन रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि ये इंसल्ट फील कर रहे हैं जो इजलास पे बैठते नहीं है, बात नहीं करते, क्या हम जवाब देंगे, क्या हल देंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। जो भी चैंपियंस ट्रॉफी की जो बातचीत चल रही है, जाना या नहीं जाना, उसमें सब सारी दुनिया को पता है कि बीसीसीआई गलत डिसीजन ले रहा है, गलत बात कर रहा है, जो भी एक्सक्यूज दे रहा पाकिस्तान में जाने की। तो ये तो क्रिकेट मैचेस है ना, हम जो चैंपियन ट्रॉफी में जलील हो रहे हैं वो अलग से जलील हो रहे हैं। देखें 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन उसके बाद से देखें कि हर रोज एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाता है, रोज एक नया मसला, कभी इंडिया आ रहा है, कभी इंडिया नहीं आ रहा। क्रिकेट हमें खेलनी आती नहीं और हमने अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवानी है। सबसे पहले क्रिकेट भी हमारी कंट्री में नहीं खेली जा रही और इतनी अच्छी खेली नहीं जा रही। और हमारे मोहसिन नकवी आप देख लें, कभी उसको किसी मिनिस्टर बनाया होता है, कभी उसको पीसीबी चेयरमैन बना दिया जाता है, कभी वो सिलेक्टर बना होता है। भाई एक बंदे को आपने 20-20 काम संभाले हैं, वो अगले को कहता है गोलियां उसे मार दो, ये वो कर दो, कह रहा है भाई बंदों को उड़ा दो, और एक तरफ आईसीसी को कह रहा है कि भाई पाकिस्तान की तो सेफ कंट्री है। यार पाकिस्तान की टीम की क्या औकात रह गई है। ठीक है, बदनाम कौन हो रहे हैं। देखिए ये कभी भी ये नाम कभी भी नहीं आएगा कि भाई पाकिस्तानी टीम हारी है, ये कहेंगे भाई पाकिस्तान हारा है। कौन हारे हैं? हम तुम हारे हैं यार। इंडियन मीडिया कहता है कि आप लोग शुक्र अदा करें कि हम आपके साथ यूएई में भी जो है सीरीज खेलने को तैयार हो गए, चैंपियन ट्रॉफी तैयार हो गया खेलने को, वरना आप लोगों की इतनी औकात नहीं है कि इंडिया आप लोगों के साथ खेले। यार बात आपने बिल्कुल बड़ी की है। लाइक इंडिया एक बहुत बड़ा बोर्ड बन गया हुआ है, लाइक उसको कोई परवाह नहीं है कोई इंडिया के साथ खेले ना खेले। आईसीसी ने बड़ा ओपनली बोला कि भाई पाकिस्तान के बगैर चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है, इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो सकती। हम कौन से ख्वाब में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने बोला हमें $20 मिलियन दो, जो 3 ट्रॉफीज होनी है इंडिया के अंदर, हम वो नहीं खेलने जाएंगे। आईसीसी ने वो भी रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम लोगों को इंडिया जाना पड़ेगा। 85% बजट इंडिया देता है, 35% रिटर्न में लेता है। लाइक इंडिया अपना नुकसान करवा के भी भाई दुनिया के नंबर 1 टीम बना रहा है। आईपीएल के अंदर जितने की पूरा पीएसएल होता है उतने का ऋषभ पंत ने खरीद लिया है। हम कहाँ पे इंडिया का मुकाबला करेंगे और हम यहाँ पे जिम्बाब्वे से जलील हो रहे हैं, कीनिया से जलील हो रहे हैं। ना हमारे क्रिकेटिंग हालात ठीक है, ना हमारे जो पैसों के जो मामलात हैं वो ठीक चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो हम किस बिना पे, किस मुंह से हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में आके खेलो। हमारे मुल्क के पॉलिटिकल हालात जो हैं जिससे इस तरफ चल रहे हैं, यार देखो हम तो चाहते हैं इंडिया आए, यहाँ पे बड़ी बड़ी टीमें आए, हम चाहते हैं, हम उनको अपने सामने देखना चाहते हैं, पर हमारी परफॉर्मेंस क्या है यार। यही बात मैं वलीद करने वाली थी कि आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी टीमें आपके साथ आकर खेलें, तो क्या आपने उन्हें घर में भी बुला के जिल्लत और रुसवाई समेटनी है? इसी तरह खेलना है, इसी तरह हारना है सबसे। इंडिया तो नो डाउट घर में आके हमें धोकर जाएगी, वो एक अलग बात है। इंडिया आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया उसके सामने नहीं टिक पाई, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। जिस तरीके से हम पिचेस बना रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमें 400-500 स्कोर इंडिया की टीम करने में कामयाब होगी।
गई, क्योंकि इंडिया के यंगस्टर्स जिस तरीके से वो खेल के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धो रहे हैं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में धो रहे हैं, उनके यंगस्टर्स को कोई माने नहीं है, कोई साने नहीं है। जिस तरीके से वो मार दाड़ करते आ रहे हैं, हमारे बूढ़े जवान जितने भी हैं सब आप देख लें, कोई किसी से भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया ने भाई इधर भी आके इतनी कमाल परफॉर्मेंस करनी है और उनके मुताबिक की जो पिचेस होती हैं वो बन रही हैं, लेकिन इंडिया मान नहीं रहा। मुझे हैरत होती है इस बात की, पाकिस्तान क्या किसी और टीम को वो धोने की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के अंदर आके? देखिए इंडियन बोर्ड जिद तो करेगा भाई, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, ठीक है, किसी गरीब के घर आने में थोड़ी बहुत जिद करेगा। मैं कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे को हम शायद इसलिए मैच दे दिया जब पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात थे ना क्रिकेट के, सबसे पहले जिम्बाब्वे आई थी और हमने उनको पैसे पे किए थे, यार इतने पैसे ले लो पाकिस्तान आ जाओ। वो आके वैसा बोर्ड जो पैसे लेके आया था, हम उनके घर जाके हार रहे हैं यार मुझे वो भी दिन याद है पाकिस्तानी टीम का, जब हमारा कोई बांग्लादेश छोटी छोटी टीमों से मैच होता था ना, हम अपने जूनियर्स को भेजते थे, जाके बड़ी इजीली जीत के 10 ओवर में मैच खत्म करके आ जाते थे यार, ठीक है। तो आज वो हालात आ गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, जब से PSL स्टार्ट हुआ है। हमारा टैलेंट आ गया भाई, हमारे पास निसाइम आ गया, हमारे पास अफरीदी आ गया, फलाना फला ब्ला ब्ला। ब्रो ये चीज़ें नहीं हमें चाहिए, हमने जीतना है, मेन मकसद होता है जीतना। विक्रांत गुप्ता की मुझे एक बात बड़ी अच्छी तरीके से याद है, विक्रांत गुप्ता कहता है यार ठीक है, चाहे आप 1 स्कोर से जीतो या 1 स्कोर से हार होती है, जीत होती है, आप मैच जीतो यार। 127 स्कोर किया है, जी जान लगा के आप उसको स्कोर को डिफेंड करो। जो स्कोर आज पाकिस्तान ने बनाया था T10 में भाई, इससे ज्यादा स्कोर बन रहा है, 150, 140, 130। भाई मैं कह टीम इंडिया 7 ओवर में इतना स्कोर करती है, 7 ओवर्स में करती है। अभिषेक शर्मा और उसको आप आज अभिषेक शर्मा ने अपने डोमेस्टिक के अंदर 28 बॉलों में 100 मारा यार, इससे बड़ी क्या बात होती है। फास्ट क्रिकेट भाई, फास्ट क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं, हम वही 90s वाली 2005-6 वाली मॉडर्न क्रिकेट की तरफ सब शिफ्ट हो गए हैं। वही है, हम अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, हम सोए हुए हैं अभी भी क्रिकेट के अंदर भाई। T20 हम बड़े सीना ठोके कहते हैं, T20 क्रिकेट जो हमने लेके आए, सबसे पहले हम लेके आए T20 क्रिकेट को, जो तेज खेलने वाले हमारे प्लेयर्स थे भाई, वो प्लेयर्स कहाँ है अभी? क्यों नहीं खेल रहे हम तेज क्रिकेट खेलने वाले? तब के दौर में हमारे प्लेयर्स खेलते थे, हमने T20 क्रिकेट इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन आज हमारे मुल्क में T20 क्रिकेट खत्म हो चुकी है और T20 क्रिकेट के नाम पे टेस्ट हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं यार। मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहा कि शायद पाकिस्तानी उनकी जगह पाँव ना पकड़ ले, भाई हमें अपनी फास्ट क्रिकेट सिखा दो, हमें अपने कोचेस दे दो, मुझे यही डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया आ गया, इन्होंने कहना भाई बात सुनो यार, द्रविड़ भाई इधर बात सुनो, गंगुली भाई इधर आओ, हमें ये सिखा दो, फलाना तेंदुलकर भाई ये सिखा दो, विराट की बैटिंग सीख ली। अच्छी बात है ना, कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा, कम से कम अच्छी क्रिकेट तो खेलेंगे ना अगर ऐसा हो जाता है तो। पहली बात ये कि इंडिया को पाकिस्तान आने के लिए मनवाना पड़ेगा, जो कि इंडिया नहीं मान रही है। देखिए मानना तो मनवाना ये PCB का काम है, मानना या मनवाना। देखें एक बंदे के ऊपर आपने इतने बोझ डाले, 3-3 ओहदे उसको संभालने को दिए हैं भाई, एक वो क्या वो एलियन है जो कि 3-3 चीजें वो संभाले भाई? वो PCB चेयरमैन बना हुआ है, कोई मिनिस्टर बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। इस तरीके के आपके पास पाकिस्तान में लोग कम है जो कि एक बंदे के ऊपर आपने इतना लोड दिया, 3 वजारतें दी हुई हैं, उसको एक चीज संभालने दो, या PCB का चेयरमैन बना दो या कोई उसको वजीर दाखिला बना दे। देखें पाकिस्तान में और भी लोग हैं, इंजमाम को बना दो आप, किसी और पाकिस्तान के जिसको क्रिकेटिंग नॉलेज है, सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसको क्रिकेटिंग नॉलेज है, उस बंदे को मेरे पास। मुझे लगता है हमारे पास जितनी दफा हम जिम्बाब्वे से हारे हैं ना मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में, मुझे लग रहा है कि दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई बड़ी टीम। मैं कहता हूँ USA से सबसे पहले कौन हारा? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा जिम्बाब्वे से कौन हारा हुआ? पाकिस्तान। और भाई हमारी तो जलालत बन गई है यार, जिम्बाब्वे से हार के। सबसे पहले कौन हारा? पाकिस्तान यार, छोटी छोटी टीमों से हार पाकिस्तान यार, बच्चों से हार रहे हो यार, दुनिया की नंबर 1 टीम में आते हो, चैंपियन ट्रॉफी आप जीते हुए हो, टेस्ट क्रिकेट में आप तीसरा नंबर पर, तीनों फॉर्मेट जीते हो, के तीनों फॉर्मेट्स हमने जीते। तो ये वक्त आ गया भाई हम जिम्बाब्वे से T20 हार रहे हैं यार, हाथ जुड़े हैं, बस कर दो। ये कामरान साहब का ये मानना है, और वहाँ पर जो पाकिस्तान के बारे फैसला होता है कामरान ये समझते हैं कि सियासत गालिब होती है। बात ये हाफिज़ इमरान साहब कि आप भी जानते हैं और सवेरा भी अच्छे तरीके से जानती है, यू आर सीजन्ड एंड ओल्ड कंपेलर नाउ इस सिचुएशन में। बात यह कि सारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल इशू है, और हमारे प्लेयर्स जैसे अभी बड़ी अच्छे तरीके से कामरान अकमल बात कर रहे थे कि ये हमारा जो रिलीजियस है उसके अंदर ये एलिमेंट है, हमसायगी का एक किरदार है, फिर बर्दाश्त का एक है, फिर आपसी तालमेल के सिलसिले में बताया गया है। तो मैं खुद वहाँ जाके हमें बड़े थ्रेट होते थे जब हम वहाँ पर इंडिया जाते थे, और हमारी पे निगरानी की जाती थी, और कहीं ऐसा होता था कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन हमारा जिगरा बड़ा था, हमें अक्सर वहाँ पर प्यार ही मिलता था, मोहब्बत करते थे। ऑल इंडिया रेडियो गए या वहाँ किसी क्लब में गए या कलकत्ता या दिल्ली या विशाखापट्टनम गए, पब्लिक का जो रिस्पांस था दैट वाज ये हाईजेक किया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट है इस वक्त, और इसको मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेट्समैनशिप दिखानी होगी हमारे चेयरमैन साहब को। लेकिन इसकी जो इस वक्त बिगाड़ थोड़ा पैदा हुआ है, या वो उचक उचक कर हम पर जो हमले कर रहे हैं, उसकी वजह
हमारा रिसेंट पास्ट है। हम वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्त क़याम आया। जब क़याम का वक्त आया, बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूँ इकबाल की, कि ये सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि आपको करेक्टर शो करना था। वी एज अ नेशन, वी एज अ क्रिकेटिंग नेशन, वी आर सुपीरियर। हम इंडिया से सुपीरियर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके मानना चाहिए, उनकी क्रिकेट ने तरक्की की है, उनकी क्रिकेट का बड़ा रिगार्ड है, वो बड़े पॉपुलर हैं, उनके बड़े बड़े पिलर्स हैं क्रिकेट के, जिनका हम दिल से इनकी कदर करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो कानून और ज़ाब्ते की है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा हो रहा है। ये मुझे ये भी खबर पता चली है कि पैरेलल ग्राउंड पीसीबी ने फॉर द एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक लीगल कंसल्टेंसी से भी बातचीत शुरू कर दी है। मुसद्दक़ा नहीं है, बट आई केम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स। तो इसमें कानूनी जंग भी हो सकती है जिसमें जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो लोग, जैसे कारदार साहब ने एक दाग बेल डाली थी कि इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड और इंग्लैंड की वीटो पावर खत्म की जाए। अच्छा, अब एक वोट इंडिया का, एक वोट ही आयरलैंड का है। अच्छा, इसमें ये जिस बात पे फुनफुनाते फिरते हैं, अब ये बार बार ये आईसीसी के साबिक चीफ भी ये बात कर रहे हैं, पैसा बड़ा है, ऐसे थोड़ी बात होती है। हर मुल्क की एक सॉवरेनिटी है, उसका एक किरदार है, उसकी एक हैसियत है। और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इसका माजी निकाल दें और इसका हाल निकाल दें तो इसका तस्करा भी अधूरा, ना मुकम्मल और फीका है। ठीक है। कामरान साहब, ये आमिर नज़ीर साहब से आपकी राय जानते हैं। आमिर साहब, अभी सियासत का गलबा हुआ है, वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भी एक फ़ैसला किया है। आप समझते हैं वाकई पाकिस्तान ज़रा मुश्किल में है और कुछ बेहतर फैसलों की ज़रूरत है? आमिर नज़ीर साहब जी बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे पैनल पे हैं हम सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए आमिर साहब, मुझे आप बताएं, एक टीम में एक ऐसा बंदा होता है जिसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, अच्छी फील्डिंग भी आती है, उसको क्या कहते हैं हम? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर कहते हैं ना। तो हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, इस टाइम बेहतरीन दुनिया के मायानाज ऑलराउंडर बनकर आईसीसी को, इंडिया को उसने आगे लगाया हुआ है। चैंपियन की तरह वो खेल रहे हैं और चैंपियन की तरह उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, चैंपियन की तरह उनको आगे लगाया हुआ है। देखिए आबा जी, हक हमारा, ठीक है, आप हमें कह रहे हैं, अब मुझे 29 से शुरू हुआ है, तो आज जनाब आप 7वें पे ले गए हैं। भाईजान, समथिंग रॉन्ग इनसाइड। अगर आप ये क्लियर बात करें, ये देखें, अवाम, फैन, जो भी दुनिया में क्रिकेट चलती है, वो इस इंडिया की वजह से सब परेशान बैठे हुए हैं। अब साहब, हमने क्रिकेट की जीत करनी है। और जैसे चेयरमैन क्रिकेट बोल सकते कि कल ब्लाइंड क्रिकेट को उन्होंने इनाम दिए, फिर रातों रात वो दुबई चले गए, यानी कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो प्लान ABC लेके जा रहे हैं साथ, मगर एंड क्या हो रहा है जी, वो BCCI नहीं मान रहा। अभी साहब, गवर्नमेंट क्या, ICC तो फैसला करे ना, गवर्नमेंट से हम बाद में बात कर लेंगे, पहले ICC को अपना डिसीजन लेना चाहिए, वो क्या कहता है, फिर हम बात करेंगे। हाँ जी बताएं जी भाईजान, ICC तो ये स्टांस ले रहा, फिर हम BCCI के पास जाएंगे। गवर्नमेंट का जो काम करना वो BCCI और गवर्नमेंट जाने, हमें अभी साहब फ्रंट फुट पे रहना चाहिए और हम अपना केस बड़ी अच्छी तरह भी चला रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेरी चेयरमैन, वो आगे क्यों नहीं ऐसा स्टेटमेंट दे रहे? मैं कहता हूँ सब खामोश बैठे हैं। मैं कहता हूँ अभी साहब, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, ये मिसाल एग्जाम्पल नहीं बननी चाहिए, हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए। आज ये मिसाल बन जाएगी ना हाफिज साहब, तो ये आने वाले वक्तों में जो है ना, एसोसिएट कंट्री के लिए, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हाफिज साहब, ब्लाइंड क्रिकेट में मैंने आपके शो में पहले ही कहा था कि अखियां वाले फैसले नहीं करते, जिन्होंने अखियां नहीं है उन्होंने फैसले कर देते ने कि जो भी हम आपके मुल्क में खेलना नहीं पसंद, आपसे हम मेजबानी ले रहे हैं। अभी साहब, वेल डन, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है उनको मुबारकबाद। मेरे ख्याल से इतने सारे जो फाइनेंसेस हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए शायद वहाँ प्लेटफॉर्म पे आसान हो गया है डिसीजन लेना। बट कामरान, जैसे आमिर साहब ने कहा कि हमें फ्रंट फुट पे जो है वो रहकर डिसीजन लेने चाहिए और उसी तरह रहना चाहिए। अभी तक तो मोहसिन नकवी साहब फ्रंट फुट पे है, मगर अगर मैं एक सिनेरियो खींचूं सामने और आप को अगर ये मौका मिले कि आप सजेस्ट करें मोहसिन नकवी साहब को कि नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है, अगर आईसीसी राजी नहीं होता कि नहीं जी वो नहीं करेंगे कि हाइब्रिड अगले 3 साल के लिए कहीं मीटिंग के मिनट्स में लिख कर दें या कई मिनट्स में कहीं रिकॉर्ड भी हो, साथ ही साथ रेवेन्यू जो बढ़ने वाली बात थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, दैट इज टोटली आउट ऑफ विंडो, और जो फाइनल का मसला अटका हुआ था, फाइनल भी जी यूएई में ही होगा। अगर ये सारी चीजें एक डेडलॉक पे आके अटक जाती हैं, आईसीसी डज नॉट अग्री, क्या पाकिस्तान को क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट से बाइकआउट करना चाहिए या फिर ये जो 10 मैचेस अपने घर में हैं उनको इतनी बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहिए कि कल को सब सोचें कि हाँ जी पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकें? आप क्या चूज करेंगे दोनों में से? देखिए, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के पास हर चीज मौजूद है कि बड़े से बड़ा इवेंट भी होस्ट कर सकते हैं और करके दिखाया। 96 में भी करके दिखाया, एशिया कप हुआ है, खैर वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन
मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे चेयरमैन है, इससे पहले भी डिबेट हुई है 2023 एशिया कप की हाइब्रिड मॉडल पे, कितनी जल्दी हम लोग मान गए थे। हमने खुद ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा साइन नहीं, आने वाले टाइम पे ये नुकसानदेह है। लेकिन अभी जो चेयरमैन साहब ने जितना इस केस को बड़ा सेंसिबल होके सोचा है, बड़ी सेंसिबल होके उन्होंने स्टेटमेंट दी है इस इवेंट को करवाने के लिए, उन्होंने कोई ऐसी हवा में बातें नहीं की अभी तक। वो बड़ा देख दाख के चल रहे हैं और जिसका फायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को होना चाहिए। उनको पता है कि पाकिस्तान की इज्जत क्या, कितनी बड़ी क्या नाम है इस वक्त इशू बना हुआ है पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की क्रिकेट का, उसके मुताबिक वो डिसीजन ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो जो भी फैसला करे, देखिए इस वक्त हमने जज्बाती होकर कोई बात नहीं करनी, ना कोई डिसीजन लेना। हमने ये देखना है कि हम क्या नाम है स्टेबल रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ये दो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझ सकता है, चेयरमैन साहब समझ सकते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल पे गई या कहीं और शिफ्ट होगी तो इसके नताइज हम लोगों को क्या सहने पड़ेंगे। अगर होगी यहाँ पे तो उसका पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना फायदा होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें इंटरनेशनली मेरे ख्याल से ये नहीं हम कह सकते कि हम